मैं कह रहा हूं अगर बच्चों का मुद्दा उठाना राजनीति है तो हम राजनीति करने के तैयार हैं। प्रवक्ता आए हुए हैं, उन्हें बोलने दीजिए अजय जी। भाई बिना जी मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। करिए मैं कह रहा हूं कि अगर बच्चों का मुद्दा उठाना राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं, हम डंके की चोट पे राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। आज हालत क्या है? शिक्षा मंत्री रक्षा मंत्री काम करा, रक्षा मंत्री विदेश मंत्री काम करा, विदेश मंत्री फूड मिनिस्टर काम करा, और फूड मिनिस्टर प्रधानमंत्री काम करा, प्रधानमंत्री मेलोडी चॉकलेट खिला रहे। ये हालत है, ये हालत है देश की। अब मुझे समझ में आया, अब समझिए, अब मुझे समझ में आया कि आपको क्यों पूरा करना था। आपको छात्रों के लिए नहीं पूरा करना था, आप अपना पूरा लिखकर लाए थे। डायलॉग आपको बोलना था, तालियां हो गई। बड़े जिम्मेदारी प्रीना जी 2024 में पेपर लीक हुआ। 10 सेकंड दे दीजिए ना। अरे 10 सेकंड में कभी बात नहीं कंप्लीट कर लूंगा। चलो ठीक है। 2024 में जो पेपर लीक हुआ, हालात यह है सीबीआई की 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई। ये इनका निकम्मापन है। मोदी सरकार के निकम्मेपन की वजह से बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ये हाल भारतीय जनता पार्टी वालों का है, और आ करके प्रोसीजर बता रहे कैसे लीक किया जाता है। अरे भैया लीक भी तुम ही कर रहे हो और बच्चों का भविष्य। थोड़ा सा गुस्सा शांत कर लीजिए। लेकिन अजय जी ठीक है, सवाल सीधा वाजिब है। भाई एक, आप सत्ता में इसीलिए हैं क्योंकि आप पे भरोसा ज्यादा है, बार बार सत्ता में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि पुरानों ने कुछ गलत काम किया था। लेकिन भाई अगर आप बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं तो राहुल गांधी भी सही वाजिब सवाल उठा रहे हैं। देखिए जी, मेरे छोटे भाई जैसे हैं, तो मैं बोलूंगा जब ओपन लाइव डिबेट होता जोर से नहीं बोलना चाहिए, कान में बहुत जोर से लगता है, धीरे धीरे बोलिए। दूसरी बात, बच्चों की अरे एक मिनट, बच्चों की कसम खा के कहता हूँ राजनीति में नहीं आऊंगा। बोलने वाले बच्चों के भविष्य की राजनीति करेंगे, एक एक बीच में नहीं बोला था आपके, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था आपकी। सुनिए, 2024 का इन्होंने पहली बात इन्होंने गलत बोली कि पुलिस को संजीव मुखिया को अरेस्ट करने में 1 साल लग गया, पहला गलती। उसके बाद बोलते हैं सीबीआई 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई। दोनों चीज में कौन, पुलिस जांच करी थी कि सीबीआई जांच करी थी, या दोनों कर रही थी? पहले ये तय कर ले, दोनों में तय नहीं कर पाए। कॉन्ट्रडिक्शन अपने आप कर दीजिए ना। गलत बोला मैं डिबेट छोड़ के चले जाऊंगा। एक मिनट, अगर गलत बोला मैं डिबेट छोड़ के चले जाऊंगा। आप करेक्ट करिए। सुनिए, देखिए टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। आई एम श्योर आपके भी भाई बहन बच्चे घर के सब होंगे, सभी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो सेंसिटिविटी आज बच्चों के प्रति रखते हैं। अजय जी आई एम सॉरी, कुछ भी आप कह लीजिए भाई, क्या सेना कराएगी पेपर? क्या एक मिनट, प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना पड़ेगा? आप मुझे समझा दीजिए ना कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ना कि भाई हर चीज में तो वो नहीं इंटरवीन कर सकते ना, जवाबदेही जिम्मेदारी किसकी होगी? भाई एनटीए कह रहा है भाई जिस कंपनी ने सर्वर था, जिस कंपनी को सबलेट किया हुआ है काम, उनकी दिक्कत है। भाई एनटीए की कभी कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल दिक्कत है भाई। तो फिर उनके ऊपर क्या कार्रवाई है? कार्रवाई होगी क्या? कार्रवाई क्यों लगा रहे हैं? कार्रवाई दोष, एक मिनट, दोष सिद्ध कर लें क्या सीधा एनटीए को उठा के बर्खास्त कर दें? देश भर में कितने, देश भर में एक मिनट, सिर्फ एक डायरेक्टर को निकालने से सिस्टम ठीक नहीं होता है। अब एक मिनट बीच में मत बोलिए। पहली बात, 2000 देखिए गलत नैरेटिव किसको कहते हैं, मैं क्या कह रहा हूं। 2024 में मैंने साफ कहा पेपर लीक नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, ये बार बार बोल रहे हैं कि 2024 का पेपर लीक हुआ। वो 3 सेंटर में जो पेपर कैंसिल हुआ, हमने क्या किया? हमने प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट बनाया 2024 जिसके तहत स्ट्रिंजेंट मेजर्स हैं। एक मिनट, स्ट्रिंजेंट मेजर्स हैं। अगर आप चोरी करते हुए पकड़े गए या चोरी में एड या अबेट कर रहे हैं। इन्होंने कहा 15-16 में मोदी सरकार में नीट हुआ, 15-16 में नीट बन गई थी क्या भाई साहब? कब नीट बनी थी जरा बताएंगे दोनों? नीट कब बनी थी? नहीं पता है नीट कब बनी थी, एनटीए कब बना था नहीं पता है, यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हैं खाली राजनीतिक बलवाही करने के लिए। अरे 2019 में थोड़ा सा ज्ञान दे भाई, एनटीए 2019 से बना, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अब मैं आपको एक बताता हूँ, देखिए होता क्या है, होता क्या, देखिए हम एक्सेप्ट कर रहे हैं एनटीए की कितनी गलती माफ करें? नहीं, कोई गलती माफ नहीं करेंगे। नो, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है ना, कोई गलती माफ नहीं होगी। आपने अच्छा बोला, पूरा लिख के जो लाए थे पूरा बोला, जरा उनसे सुनो। मैं आपको बताता हूँ, हमारी सरकार है ना, हमारी, अरे भैया बीच में बोलने से कोई फायदा नहीं है ना, आप हमारे में बोलिएगा। हमारी सरकार है ना, हमने जिम्मेदारी ली कि हाँ हमारी गलती है, हमारी गलती नहीं हो रही है बार बार। ये पहली बार हुआ 12 साल में, अच्छा पहली बार हुआ 12 साल में। झूठ बोलते हैं ये लोग। सुप्रीम कोर्ट गलत है। एनटीए के चेयरमैन को क्यों हटाया था भाई? एनटीए के चेयरमैन को क्योंकि 3 सेंटर कैंसिल करने पड़े थे, जिम्मेदारी उनकी थी। और आज पूरा पेपर कैंसिल करना पड़ा, जिम्मेदारी उनकी हटेंगे बिल्कुल, तय होगी जिम्मेदारी। दोष सिद्धों ने दी, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। अच्छा, पहले मुझे बस ये बताइए कि पहले री एग्जाम करवा लें ठीक से, अच्छा, या पहले सबको दोष करके सबको पद से हटा दें? अच्छा, नहीं, पहले री एग्जाम जरूरी है ना। हाँ, मैं आपको बताता हूँ हमारी सरकार की निश्चित तौर पे इसमें जग हंसाई हुई है कि पेपर लीक हमारे काल में हुआ, कोई में गुरेज नहीं है। लेकिन आप ये बताइए, 2000 शुरू करते हैं जरा, क्लास 12वीं 2006, ऑल इंडिया AIT JEE 2007, 2008 प्री मेडिकल टेस्ट सीबीएसई के द्वारा, 2008, 2012 एम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन लीक, एक भी पेपर कैंसिल नहीं हुआ।
एक भी पेपर कैंसिल नहीं हुआ, प्रूवन केसेस है पेपर लीक के। किसको फायदा हुआ? ये तो हम नहीं कर रहे, हम तो पेपर कैंसिल करके 22 लाख बच्चों का भविष्य सिक्योर किया हमने, क्योंकि नहीं तो फर्जी छात्र आ जाते, फर्जी छात्र आ जाते राहुल गांधी जी की तरह, जो स्पोर्ट्स कोटा में सेंट स्टीफेंस पहुंच गए थे। ठीक है ना, लेकिन पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था। आज उनको भविष्य की राजनीति, छात्रों की राजनीति, ये झूठ बोलने वाले रोज दिन अपने बच्चों की कसम खाने वाले कहते हैं छात्रों के लिए राजनीति करना है तो हम राजनीति करेंगे। एक बात बताइए सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब आप मेडिकल परिवार से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, आपको भी पता है कितना स्ट्रगल होता है, कितनी फीस होती है, कितनी कोचिंग होती है। मैं बता रहा हूं, डिप्रेशन पता है ना आपको। आप मुझे बताइए, जब अगली बार ऐसा कोई बच्चा जो साल भर से तैयारी करता है पेपर सेंटर जाएगा, उसमें कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ ये पेपर लीक नहीं हुआ होगा? आप समझिए, संशय के बादल तो आ गए ना। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप ये बात बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरे बेटे ने खुद नीट दिया था और उस हमेशा एक आशंका रहती है कहीं पेपर लीक हो गया तो फिर दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। ये 24 से ये आशंका है, इसमें कोई शक नहीं है। उसी को फुल प्रूफ करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड जेई की तरह एग्जाम करवाएंगे। अगले साल से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कोई लीक नहीं होगी। किसने रोका था? आपको पता है एनटीए क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय और उसमें जो क्लॉज है उसकी वजह से ये पेन एंड पेपर वाला पेपर होना जरूरी था। देखिए, ये अभी नया आया है, मतलब भाई अब अगर हो सकता है तो पहले भी हो सकता है। मैं मानता हूं, देखिए प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं लटकाना, अटकाना, भटकाना।